धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इसमें मैं 2-3 मुद्दे रेज करना चाहूंगी। एक तो हमारे हरियाणा में हायर एजुकेशन काउंसिल है, जिसमें चेयरमैन लगाए हुए हैं ब्रिज किशोर कुठियाला जी, जो कि जिनके ऊपर पता नहीं कितने ज्यादा केसेस हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, इतने ज्यादा मामले हैं। तो जब हायर एजुकेशन काउंसिल जिसके अंडर सारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज आती हैं, अगर उनके हेड जो हैं उनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर, इतने केसेस हों, तो ये सर उसके बावजूद आप जो है इस तरह से उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। एक तो मेरा ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है। दूसरा, उनकी एज जो है 73 से ज्यादा हो चुकी है। तो क्या ये रिहेबिलिटेशन के लिए है कि इस तरह से उनको रिहेबिलिटेट किया जाए? तो एक तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है। दूसरा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर लगाई गई हैं, जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है विनय कपूर मेहरा। शी वॉज ऑल्सो सैक्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। शी वॉज इंफॉर्मेशन कमिश्नर देयर इन द पंजाब। उनको वाइस चांसलर हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया, और अभी भी बहुत सारी इंक्वायरी चल रही हैं। उन्होंने अभी तक जो कुछ परचेज वगैरह, वो मामला एक डिफरेंट है। दूसरा, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगी, जब हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कल बताया गया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जो केवल पीजीटी थे जिनको वाइस चांसलर लगा दिया। दूसरा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई उसको विड्रॉ कर लिया गया। एक भी भर्ती, वैसे मैं सभी यूनिवर्सिटीज का बताऊंगी, उसमें हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिकल साइंस में मान लीजिए जो पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, 20-20 पब्लिकेशन है, उनको नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन को कतई भी उसमें फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक मेरा इशू ये है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2012 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। बहुत बार एडवर्टीजमेंट हुई, उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय में भर्तियां निकाली गई, उसको विड्रॉ कर लिया गया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भर्तियां निकाली गई, उनको विड्रॉ कर लिया गया। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र हरियाणा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा है, और हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस राज में इसको लेकर आए थे। जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट्स में, उसमें 20% सीटें जो है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा इस दुख की बात है कि वहां के सांसद ने भी कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वहां के विधायक ने भी लिखा है, हमें भी वहां के लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि एक भी हरियाणा के बच्चे को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र में एडमिशन नहीं दिया जाता, जबकि इसकी क्लासेस जो हैं 2016-17 से वहां पर चल चुकी हैं, और वहां के लोगों ने 20 एकड़ से ज्यादा की जगह जो है वो मुफ्त में देने का काम किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार को क्यों लगता है ना किसान कोई मुद्दा है, ना कोरोना कोई मुद्दा है, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, इस तरह से भट्ठा बिठाया जा रहा है। एक और मैं अनुरोध करना चाहूंगी, हमारे राज्य में विशेष तौर से अभी मेरे झज्जर में ही कम से कम 4 शहीद इस दौरान हुए, क्योंकि उनके शहीद स्मारक स्टैच्यू बनाने के लिए कोई भी फंड्स नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि शहीद के नाम पर एक आधा मिनट लूंगी, हमारे जो 1 मिनट बैठ जाए काइंडली, हमारे जो शहीद हैं 4-5 गांव में हुए, पंचायत के पास पैसा नहीं था, वो पैसा इकट्ठा करके शहीदों की मूर्तियां बना रहे हैं। कोई ना कोई सरकारी ऐसा फंड्स का प्रावधान होना चाहिए कि जो है हमारे जो शहीद स्मारक, जो शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक, उनकी मूर्तियों की स्थापना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।